सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक बार एक व्यक्ति गांव का था, बिल्कुल निखालस गांव का बेचारा, बाने ना देखो शीशा कबू जीवन में, शीशा था ही नहीं, पूरे गांव में ना हो, बाकी घर में ना हो। तो वो गयो कितना मेले में, और मेले में जाके वहां ने देखी एक शीशा दिखा, और शीशे में बड़ा शीशा था, और शीशा के आगे खड़ा हुआ तो उसने पहली बार शीशे में अपने आप को देखा। उसे ये नहीं लगा मैं हूं, ओहो ये भाई साहब तो बड़े अच्छे हैं, ये भी बिक रहे हैं, ओहो चलता हूं। आगे आया, उसे लगा मैं तो आगे जा ही रहा हूं, ये भी आगे आ रहा है, ओहो कितने अच्छे हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं। और भाई साहब आप ठीक हैं, बड़ा मुस्कुराया, तो शीशा भी मुस्कुराया, कितना वो बड़ा प्रसन्न हो रहा है, कितने अच्छे हैं, देखो मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। तो आजकल अनजानते को बात करें, वो भी ये शहर वाले, हम तो गांव वाले, लेकिन कपड़े देखो तो सही, हम जैसे ही पहनते हैं, ये भी बड़े अच्छे हैं भाई साहब आप। और दुकान वाले से बोला भैया ये भाई साहब कितने के दिए? दुकान वाला बोला कौन से भाई साहब? बोले यही जो लटक रहे हैं। बोले ये भाई साहब। उसने कहा ले जाओ भैया, जो उसने मूल्य हुआ बता दिया होगा। अब मैं तो वहां हथना हूं पैसा नगने में पे, तो वहां ने पूछी मूल्य दे दिया। वो शीशा लेके आया घर, बड़ा खुश है, गले से लगाए, भाई साहब मैं आपको अपने घर में रखूंगा, अपनी बैठक में रखूंगा, जब भी कोई आएगा ना सबसे पहले आपसे मिलवाऊंगा, वो खुश हो जाए, शीशा खुश हो जाए, ओहो कितने अच्छे भाई साहब खरीद के लाया हूं, जो ना पता मैं ही हूं। अच्छा ने वो घर में लाए के बैठक में लटका दिया, शीशा लगा दिया। और तो दिन रात खावे तो शीशा में देख के खावे, सोवे तो शीशा के आगे, भाई साहब सो जाओ, भाई साहब खाइए, भाई साहब ये करिए। अब तो बार बार वो घर में कम जाए, बैठक में ज्यादा रहे। पत्नी को हो गई टेंशन, क्या चक्कर है आजकल ये बैठक में ज्यादा रहते हैं, मतलब अब यहाँ नहीं, जब देखो जब थोड़ी सी मैं कहूंगी ये काम कर दो तो फिर बैठक में चले जाएंगे, फिर मैं कहूंगी ये काम कर दो तो फिर बैठक में चले जाएंगे, क्या चक्कर है ये बैठक का। वो सोचने लगी, और मुझे जाने नहीं देते बैठक में, मैं जा नहीं पाती क्योंकि वहां पुरुष वर्ग आता है, जब कोई ना होगा तब जाके देखूंगी कौन है। भयो का जब कोई नहीं था तो वो घुस गई, और शीशा के आगे जैसे ही गई तो जी है, जई के चक्कर में ना जी ये सबरे घर पे हमारी लड़ाई की तो जड़ जाए लाए मेले में थे, बाय दिख रही है सामने एक औरत ले आए, बताओ। अब तो वो रोवे सो रोवे, बड़ी जोरते रोवे, और रोए रोए के बाकी सास आ गई, आस पड़ोस में बूढ़ी बूढ़ी डोकरी आई गई। वो बोली कहा भैया तू चोर हो रही है? पूछो मत, मैं तो लुट गई। हाय राम मेरे संतो जी कहा है वो? बोले क्या हुआ? अरे इन्होंने तो मुझे छोड़ दिया, अब किसी और से शादी कर ली है। अरे किससे शादी कर ली? हमें तो पता भी नहीं है। अरे तुम्हें ना पता, उसे दिखाते भी नहीं है, उसे निकालते भी नहीं है। बैठक में वहीं पे वो बाहर और ना निकाले, मैंने कहूँ वहीं पे सास बोली तू तो ऐसी कहती रहे, मैं छोरा वैसी बदनाम करे, मैं देखूं अभी कौन है। अब अम्मा गई, अम्मा ने जाके देखी तो वहां में एक अम्मा, और बाहर निकल के आए के बोली हल्ला कर रही है। अरे अपनी मैया समझ के कहो बूढ़ी बढ़िया ले आयो है, वैसी कह रही है ले आयो। अरे अपनी माँ समझ के सेवा करेगो तो कहा जोर पर रहे। देखियो कितनी बूढ़ी बुजुर्ग है बेचारी, कह रही है विवाह कर लियो, वो तो बूढ़ी बड़ी डुकरिया है कोई, पर न्यो का हुए पता ना परी का शीशा है। तो उन्होंने पहली बार दर्पण देखा बेचारों ने, तो उनके लिए भी वो वही था जिनके लिए भागवत रूपी दर्पण भी पहली बार हो जाए। तो उसे महत्व को समझाने के लिए ही पहले महात्म होता है कि इसके महत्व को समझो, इसे साधारण मत समझो, ये भी वही शीशा है, इसमें तुम दिखाई दोगे, सबको अपने अपने कर्म दिखाई दे जाएंगे कि हमने भी किया है, ये हम हैं, ये हम हैं। ये आपसे निकली हुई हर बात आपको लगेगी हमसे कह रहे हैं,
हमसे कह रहे हैं, जबकि देखो हम तो सबसे कह रहे हैं। अब आपको खुद को लगे हमसे कह रहे हैं तो समझ लो शीशा दिख रहा है, बस इतना है।